थे आज सुबह वन देवी मंदिर के पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है। एनर्जी ड्रिंक पेट में चला गया है और तब जाके कहीं एनर्जी आई है। ठंड के दिन में तो एनर्जी ड्रिंक ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज जिया के लिए पैनकेक, वो भी बिस्किट का, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी मेरे पास पड़ा था। आप देखिए, छोटे बच्चे तो है नहीं और मेहमान आते हैं, बिस्किट का पैकेट खोलिए तो उसमें से बच ही जाता है। तो बस मैं फेंकती नहीं हूँ, उसी का ना पैनकेक बना लेते हैं। नॉर्मल अगर आपके पास बिस्किट नहीं है तो आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिस्किट डाल दी थी और इसमें डाल दिए थे एक चॉकलेट भी डाल दिए थे। चॉकलेट था तो डाल दिए थे और साथ में इसमें कोको पाउडर, एक अंडा और इसमें दूध भी पड़ेगा और वेनिला एसेंस भी पड़ेगा, कॉफ़ी भी पड़ेगा और इसमें आप चीनी, रिफाइंड सब कुछ डाल देंगे, ठीक है। और बिस्किट के बनाने का देखिए फ़ायदा बहुत सारा हो जाता है। पहली बात तो जो वेस्ट बिस्किट होता है, जैसे कभी अगर सॉफ्ट भी हो गया ना तो आप उसका भी पैनकेक बना सकते हैं। मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ ये सब। कुछ ना कुछ बन जाता है और यकीन मानिए, नॉर्मल जो पैनकेक बनता है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी ये लगता है और जल्दी से कुक भी हो जाता है। इस पे टाइम भी नहीं लगता क्योंकि बिस्किट तो ऑलरेडी कुक था। और यहाँ पे मैं एसेंस निकालने की कोशिश कर रही थी। इसको ना फ्रीज़र में रख दिए थे, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जम गया था, ठीक है। तो इसमें दूध डाल दे रहे हैं। अगर आप लोग अंडा उंडा नहीं खाते हैं तो अंडा को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और दूध डाल दीजिएगा। और इसमें ना आप दही भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिफाइंड सब कुछ डाल चुके हैं और मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करने की एकदम से सोच में डूब गई, क्योंकि मैं कल के ब्लॉग में बताई थी ना कि ये लेकर आए हैं बनाना। और जब भी कभी ऐसा हो बनाना होना ना, तो आप यूज़ तो करेंगे। अब बच्चे खा नहीं सकते, हम लोग खा नहीं सकते, तो हर चीज़ में डाल दीजिए। तो ऊपर से मार्केट में भी ना बनाना केक मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा यमी होता है। अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें पहले तो चॉकलेट पैनकेक बना रही थी, फिर उसके बाद बनाना डाल के बनाना चॉकलेट पैनकेक बनाए थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिया को ना चॉकलेट या तो प्लेन वाला जो जो एसेंस डाल के वेनिला फ्लेवर का होता है वो पसंद आता है। ये इसको बनाना वाला नहीं पसंद आया, लेकिन खा ली। ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जैसे होता है ना, बच्चों के मुंह लग जाता है कि नहीं हमको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो बस यही है, बाकी अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैनकेक का जो बैटर है वो इसी में अप्पे स्टैंड में डाल दे रहे हैं। हम अप्पे में बना रहे हैं, आप चाहे तो तावे पर भी बना सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैदे का जो इसका ओरिजिनल जो रेसिपी है वो शेयर कर देंगे। फ़िलहाल आज ना मैं आप लोगों को बिस्किट के साथ बताई थी। अगर आपके पास भी ना चॉकलेट बिस्किट या कोई भी नॉर्मल बिस्किट, बस ये है कि जो नमकीन बिस्किट होता है ना, उसका मत बनाइएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बाकी आप इसमें ना कोई भी बिस्किट आप डाल के बना सकते हैं। और नहीं होगा तो मैं आप लोग को अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो वाला जो ओरिजिनल वाला है वो वाला भी बता देंगे। वैसे मेरे चैनल पे बहुत मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैनकेक बाउल में रखा है। जिया स्कूल जा चुकी है, उसको लंच बॉक्स दे चुके हैं। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम बना के रख दिए थे, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे थोड़ा सा चुटर पुटर कुछ ना कुछ खाते हैं। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि बिस्किट दे दो, नमकीन दे दो, तो इसीलिए बना दिए। और हम लोग भी कभी कभार घूम घूम के अगर बैठ के कुछ खाना होना हो तो खा लेते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बना के और उसके बाद रख चुके हैं। और ये भी आ चुके हैं और अब्बा के पास से ना 2 पाव लेकर आए, क्योंकि इनको ना चाय और पाव खाने का मन था। और दूध भी आ चुका है, साथ में अंडे की भी ट्रे आ गई है। और बहुत कुछ सामान अभी बाकी है। राशन अभी नहीं आया है घर में, लेकिन चुटर पुटर ये सब जो सामान दिखता रहता है। और ठंड में तो अंडे की ट्रे घर में ज़रूर होना चाहिए, और इससे ना हमको बहुत आराम हो जाता है। सब्जी अगर नहीं है या तो कभी खाना बनाने का मन नहीं है, लेट हो गया, तो आप आमलेट रोटी भी खिला सकते हैं। तो अंडा घर में होता है ना, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो जैसे ही ये लेकर आए थे और आज देखिए हम तुरंत में अंडा को चेक करने लगे तो एक भी नहीं फूटा है। और कभी कभी जब ध्यान से उतर जाता है ना, तो उसमें 1-2 अंडा ऐसा होता है जो कभी वो उस समय जब आया था तो वो फूट गया था और रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो नुकसान हो जाता है। तो आज हम सोचे कि आटे के साथ ही चेक कर लेते हैं, लेकिन एक भी अंडा ना फूटा नहीं था।
ठीक है, तो लगे हाथ हम सोचे लाओ इसको फ्रीज में भी रख ही देते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर कभी उधर ट्रे ऐसे ही घूमता ही रहेगा। साथ ही साथ में इनकी जो चाय है वो भी बन चुकी है, थोड़ा सा चाय हम भी ले रहे हैं, क्योंकि अब फिर बाद में है ना, जब जैसे ये नहीं रहते तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता, आलस आने लगता है, तो फिर हम नाश्ता नहीं करते हैं। और फिर आप लोग को पता ही है कि नाश्ता नहीं करते तो फिर मुझे गैस वोस का वो होने लगता है, काम में जब ध्यान लग जाता है ना तो फिर नाश्ते का तो ध्यान ही नहीं रहता। तो इसी वजह से ये बोलते हैं ना कि तुम मेरे साथ ही बैठ के नाश्ता कर लिया करो। तो बस यहाँ पे 2 पाव में कुछ नहीं होने वाला है, रोटी भी था और ना पराठा जो सुबह बनाए थे तो जिया के लिए, तो वो भी आधा पराठा बच गया था, तो हम सोचे लाओ वही हम खा लेते हैं। और नाश्ता वास्ता करके ये चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ पर हम अपना बाकी का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिए हैं। ये वाला जो टीवी यूनिट जिसमें टीवी ही नहीं है ये तो हमेशा ही ना ये लोग आते हैं तो छुटर-पुटर कुछ ना कुछ सामान इस पर रख ही देते हैं। तो ये सुबेरे मेरा रोज़ का काम होता है कि पहले सारा सामान अपनी-अपनी जगह पे रखो। और ये वाइट है ना, तो गंदा अगर हल्का-फुल्का भी होता है ना तो वो साफ पता चलता है। तो इसीलिए हल्का-वल्का इधर-उधर से हाथ ना हम इसमें मारते रहते हैं, नहीं तो एक बार अगर दाग लग गया ना तो फिर मेरे ख्याल से ये दाग तो छूटेगा नहीं। और प्लाई है तो इसको ज़्यादा वो करेंगे तो फिर फूल जाएगा, ख़राब होने का चांस है। उसके बाद उधर का तो हम काम वाम सारा कर चुके हैं। और उसके बाद ये जो फ़ोटो वोटो ये काफ़ी दिन से जैसे इनके बर्थडे से लगा हुआ है, जिया को कई बार बोले लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज हम सोचे कि लाओ हम ही इसको हटा ही देते हैं। और साथ ही साथ में ये ना सब जगह का जाला साफ कर रहे हैं। और जब भी कभी हम जब जाला साफ करते हैं, देखिए इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो ये जाला साफ कर रहे हैं। और जब हम साफ करते हैं ना तो ये हमको ना बहुत डांट सुनाते हैं। और ये देखिए ये वाली जो क्लिप है ना, पहले हम इसको डिलीट करने वाले थे, लेकिन हमको अपने आप को देख के इतना तरस आ रहा था कि इतने मासूम से ऐसे करके हम बात सुन रहे हैं कि कुछ गुस्सा नहीं रहते या कुछ नहीं, कुछ समझा रहे थे, कुछ बोल रहे थे और इतने अच्छे से हम सुन रहे थे, हमको तो खुद पे नहीं विश्वास हो रहा था कि हम इतने इतने मासूम हैं। तो अभी आप लोग आगे देखिए कि हम कितने मासूम हैं, ठीक है। तो ये जाला साफ कर रहे थे और ना इधर उधर जाला छूट गया। जब हम साफ करते हैं ना तो ये हमको बहुत सुनाते हैं कि देखो इधर का छूट गया, उधर का छूट गया, तुमको तो ध्यान ही नहीं है, काम करने में मन नहीं है, ये नहीं है। तो आज मेरा बदला पूरा हो गया और हम इनको ना खूब सुना रहे थे। ओरिजिनल क्लिप तो नहीं लगाए ताकि आप लोग को कहीं ऐसा ना कि पता ही चल जाए कि हाँ, लेकिन हम ना इतना हमको सुकून मिला इनको सुना के कि कैसे काम करते हैं, आपका पूरा ध्यान तो फ़ोन में होगा, इधर होगा उधर होगा। तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक देखिए हस्बैंड को सुना के ना वाकई बता रही बड़ी सुकून मिलता है। रोज तो हम लोग सुनते हैं लेकिन हाँ अच्छा लगता है चलिए इग्नोर करिए उधर का। तो फिर इधर उधर का जो जाला बचा था ना तो वो भी हम इधर साफ कर लेते हैं झाड़ू से। और बाकी ये सब ना झाड़ के फूल को फिर से वहीं पर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो फ़ोटो है उसको भी हटा देते हैं, डाइनिंग टेबल थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। और उसके बाद ना जो आप लोग को कल का ब्लॉग मिलेगा उसका इंतज़ार करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको कल की वीडियो में ना पूरा चेंज मिलने वाला है। कल बहुत दिनों बाद मेकओवर होने वाला है, तो कल का वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और इसी बात पे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक भी ठोक दीजिए, एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलती है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, वाकई बता रहे हैं। और कुछ अगर क्लिप अच्छी लगती है या आप चाहते हैं कि हाँ मेरी तारीफ़ करना, तो मुझे अपनी तारीफ़ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करके तारीफ़ करते हुए जाइएगा। और कुछ अगर उल्टा सीधा भी हुआ होगा तो उसमें भी आप मुझे समझा सकते, बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लिप निकल गई वो जीसू का उनके रूम का लाइट था ना, तो वो अपनी जगह पे लगा के और उसके बाद हम छत पे आ चुके हैं। ये जो है ना, ये हम सीढ़ी आए थे ऊपर ना कि इसको ले जाके तह लगा के सब रख देंगे, लेकिन जब हम छुए ना तो हमको हल्का हल्का सा ऐसा लगा कि नमी है। ये सूख तो गया था लेकिन हल्का हल्का हमको ठंडा ठंडा सा लग रहा था, तो हमको लगा शायद ये सूखा नहीं है, या हो सकता है कि कोई एक दो ऐसा हो जो सूखा नहीं होगा और वो साथ में रह के ना सारे में नमी आ गया है। तो चलिए चलते हैं, घर का बाकी का काम कर लेते हैं और फिर मिलते हैं।
घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा से सब चीज़, और उसके बाद क्या चीज़ बच जाता है, और किचन का सारा काम बच जाता है, खाना बनाना है। ये सब जो काम है ना, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो फिलहाल आ चुके हैं किचन में, और उसके बाद सबसे पहला वाला जो काम है वो दूध को चढ़ा देते हैं। तो इस वाले बर्तन में ना थोड़ा सा दूध था, वो रात में ये पैकेट वाला दूध लेकर आए थे, क्योंकि दूध नहीं था घर में तो चाय के लिए, तो वही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसी को खौला के और इसी में छान दे रहे हैं, तो एक साथ पक जाएगा। ठंडी के दिन में क्या होता है ना, दूध जल्दी फटता नहीं है, और दूध एक के बाद एक उसी में डाल डाल के खौलाई, तो जो मलाई निकलता है ना उसका तो बात ही कुछ और होता है, अच्छा लगता है। फिलहाल यहाँ पे गैस पे दूध चढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन में लगा होता है थोड़ा बहुत दूध उधर, क्योंकि ये एकदम प्योर दूध होता है ना, तो वो पूरा जम जाता है, तो हल्का सा पानी डाल के, और थोड़ा सा मिलावट भी ज़रूरी है, क्योंकि प्योर दूध का आदत नहीं है ना, क्योंकि इतने सालों में मिलावट वाला पीते पीते, तो थोड़ा सा मिलावट भी ज़रूरी है। तो पानी डाल के उसको चढ़ा चुके हैं, और अब दाल भी एक तरफ चढ़ा देते हैं। और आज ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है खाने में, सिर्फ दाल और चावल बनेगा, क्योंकि रात में बनाए थे आलू और मुठिया की सब्जी, एकदम मसाले वाली मस्त वाली, तो वही वाली सब्जी ना बची हुई है, तो बस दाल चावल बनाएंगे, आमलेट बना देंगे, सैलेड बना देंगे, उसी में सब लोग खा लेंगे, ठीक है। और ये सब जो अच्छी वाली जो सब्जी होती है ना, वो तो इन लोगों को 2 दिन भी दे दीजिए ना, तो भी ये लोग खा लेते हैं, और मुठिया तो भैया सबका पसंद ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दाल धो के और बस पानी डाल के, पहले मेरे मन में था ना कि आज दाल वो वाली बनाएंगे जिसमें प्याज लहसुन सब कुछ एक साथ ना, सब कुछ डाल उल के जो चढ़ाते हैं ना, तो वो वाली, ताकि उसमें क्या होता है लास्ट में ज़्यादा बघारने वघारने का टेंशन नहीं होता है, और वो दाल ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन फिर हम सोचे कि मसाला तो ऑलरेडी है ही, फिर इसमें और सब ये सब करके ना फिर मज़ा नहीं आएगा। कभी कभी ये सब जो दालें होती है ना, वो सिंपल के साथ अच्छी लगती है, जैसे कुछ भुजिया बनी हुई है, फिर ये दाल खाइए तो वो अलग टेस्ट आता है, तो फिर हम ना प्लेन ही चढ़ा दिए। तो दाल चढ़ा दिए हैं, एक तरफ दूध चढ़ा दिए हैं, तो बर्तन जो था ना वो बर्तन भी धो लेते हैं। पानी एकदम ज़रा ज़रा सा आ ही रहा है, क्योंकि अभी ना ये लाइन जब बनाएंगे ना, तो बोले कि मेन लाइन बंद कर देंगे, तो फिर लाइट वाइट बंद हो जाएगा। तो हम इनसे बोले कि पहले हमको इधर का जो काम है वो निपटा लेने दीजिए, और उसके बाद फिर अपना काम करिएगा। और ये जो बगल में ना पेड़ है ना, पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। पहले जब हम लोग आए थे तो बहुत अच्छा खासा रोशनी आता था, धूप भी आता था, लेकिन इस बार तो ना रोशनी आ रही है और ना ही धूप आ रहा है। तो बर्तन वर्तन धो चुके थे, और उसके बाद ये भी अपना काम ना शुरू कर दिए थे। और ये वाली स्विच का प्रॉब्लम आप लोग कई बार देखे होंगे, ये कई बार चेंज किए होंगे, पता नहीं ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो स्विच है ना वो बार बार उड़ जा रहा है, और फिर लाल के चेंज करना पड़ रहा है। फिलहाल ये चेंज वेंज कर चुके हैं, और उसके बाद ना पानी भी ऑन कर दिए थे, तो लगे हाथ पता नहीं कितने देर वो ना मोटर भराएगा। तो हम सोचे कि लाओ पहला काम जो करते हैं वो बाल्टी में पानी भर लेते हैं, क्योंकि अभी पानी नहीं था ना, तो सुबह हैंडपम्प से पानी लेके आए थे। और हम लोग के हैंडपम्प में ना आजकल 2 दिन से जब भी चला रहे हैं तो पता नहीं उसमें से ना मेढक गिर रहा है। सोचिए कितना अच्छा, कभी कभी सांप गिरेगा कुछ गिरेगा, और उसके बाद तो हम हैंडपम्प के पास जा ही नहीं रहे, और उसमें देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से मेढक गिर रहा है। और जब पहले गिरा तो हमको लगा ना शायद छिपकली उपकली गिरी क्या, फिर देखे तो उसमें से मेढक निकल रहा था। अब अल्लाह जाने कहाँ से निकल रहा है। फिलहाल जो मोटर है इसी का पानी भर लेते हैं, और वो वाला जो पानी रहता है ना, फिर मन भी नहीं करता है, मन खराब हो जाता है। तो वैसे तो हम लोग पीते तो है ही नहीं, खाना बनाने के लिए कभी कभार यूज़ हो जाता है, जैसे मोटर में पानी वानी नहीं है, नहीं भरे इधर, तब की बात है। तो चलिए बाल्टी में पानी वानी भर चुके, अब मेरा ना टेंशन ख़त्म हो गया। एक बार पानी भर दीजिए तो सारा दिन एकदम चलता रहता है, यानी दोपहर का खाना रात का खाना सब इसी में हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे रख के, और चलिए अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। और इतना सब कुछ काम सुबह से ना, दौड़ धूप, ऊपर से ठंड का टाइम, तो और दूध देख के ना हमको तो कॉफ़ी पीने का मन कर गया। तो हम इनसे पूछे कि आप कॉफ़ी पियेंगे क्या, तो बोले हाँ ज़रूर। इनको तो बस ये है, अगर चाय कॉफ़ी कितनी बार भी पूछ लीजिए ना तो ये कभी मना नहीं करते हमेशा कहेंगे हाँ हाँ हम पियेंगे, हाँ हाँ हम पियेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ना आधी आधी कप बनाते हैं कॉफ़ी। दाल बन चुका है, और अब ना चावल भी बना लेंगे।
चावल थोड़ा-सा लेट में भी बनाने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग खाएँ ना तो गरमा-गरम रहे। और हमारा जो लाइटर है उसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गया है कि ये ना कभी अच्छे मूड में होता है, कभी-कभार चल जाता है और कभी-कभार तो इतने ख़राब मूड में होता है ना कि आप लाख उसको पिटर-पिटर कर लीजिए लेकिन जलता ही नहीं है। तो दाल भी बन गया था तो दाल खाली कर लेते हैं और उसी में ना चावल भी चढ़ा देंगे, ठीक है? तो सब काम एक साथ हो जाएगा। और देख लीजिए दाल ना हमारे यहाँ दाल के लिए ये कितनी लड़ाई होती है। ये बार-बार कहते हैं कि हमको इतना गाढ़ा दाल नहीं पसंद है, पतला बनाया करो, लेकिन हमसे ना बार-बार गाढ़ा ही बन जाता है। मुझे गाढ़ा ही पसंद आता है, फिर भी ऊपर से थोड़ा बहुत पानी डाल-डाल के एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ऊपर का जो पानी है ना वो ले लें। इनको जितना गाढ़ा चाहिए वो अपना एडजस्ट कर लें और नीचे का जो गाढ़ा दाल रहेगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे चावल धो के और रखे हुए थे तो इसको भी डाल देते हैं और जब तक चावल पकेगा तब तक हम लोग कॉफ़ी भी पी लेंगे। हम लोग ना बे टाइम चाय कॉफ़ी कभी भी मन किया तो हाँ चलो, अभी जबकि टाइम नहीं था, अभी तो खाना खाने का टाइम है। और एक ना ये भी हो जाता है कभी कभी जब मुझे खाना बनाने में जैसे लेट हो जाता है, ये आके सर पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर इनको चाय में दे देते हैं, कॉफ़ी दे देते हैं ताकि ये 10-15 मिनट शांति से बैठे रहेंगे। बोलेंगे अभी तो कॉफ़ी पिए, रुक जाओ थोड़ा देर बाद खाना निकालना। तो ये भी हो जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। आज ये पहले ही आ गए थे ना, तो और चाय कॉफ़ी पीने का भी मन कर रहा था। ठंड आ गई है ना तो थोड़ा-सा। और आप लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ ठंड आ चुकी है, तो यही है वो सुबह शाम वाली जो है ना वो ठंड है। और स्वेटर-वेटर तो अभी तक नहीं निकाले। एक शॉल है बस वही निकाले, वो भी कब निकाले थे जब हम लोग शादी में जा रहे थे ना, तो एक शॉल हम निकाल के जैसे बैग में रख लिए थे क्योंकि हमको ठंड लगती है। तो मान लीजिए कभी हो तो पता नहीं था कि इतनी गर्मी है, तब का वो निकला हुआ है और वही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कॉफ़ी बन गई, चावल चढ़ा चुके हैं और चलते हैं और इनको देकर आते हैं, ठीक है? तो कॉफ़ी ना मुझे थोड़ी-सी लाइट लग रही थी तो ऊपर से डाल दी क्योंकि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाली जो कॉफ़ी होती है वो वाली पसंद आती है। और देख लीजिए कि क्या बचा है, सब्ज़ी है तो इतना तो काफ़ी है, सब लोग मिल-बाँट के खा लेंगे। और साथ में ना आमलेट भी बना देंगे तो हो जाएगा। तो मुठिया इसमें 2-3 ही मुठिया था, सबके लिए 1-1 मुठिया ही बचा था। तो लाइट वाइट बंद कर दें। वीडियो बनाने के लिए ना काफ़ी सारा लाइट जलाना पड़ता है। और यहाँ पे कॉफ़ी रख के और फिर गए थे। और कॉफ़ी देख-देख के बताइए कि किसको-किसको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो कॉफ़ी बना के पी लीजिए और मुझे भी दे दीजिएगा। और अभी आप लोग को दिखाएँगे कि लूसी कहाँ पे सो रही है। 3-4 ट्रक भीड़ थी आज सुबह वन देवी मंदिर के पास, जो दिखा रहे थे उनको जला। कोहरा की वजह से। चलिए लीजिए। तो अभी ये बता रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया है तो कॉफ़ी अभी हम पिए नहीं है, हम आ गए। हम सोचे आप लोग को दिखाते हैं। और ये देखिए लूसी कहाँ पे सो रही है। होता ये है ना कि ये इधर उधर खेलती उलती है तो जहाँ तहाँ सो जाती है। ठंड है तो हम ना ऐसे थोड़ा सा रजाई का ना इग्लू टाइप का बना देते हैं और छोड़ देते हैं। फिर ये आती है ना तो अपने से ही इसमें घुस के और सो जाती है। तो जिया स्कूल से आ चुकी है, ये खाना पहले ही खा के ऑफिस चले गए हैं। तो अब बारी है हम लोग की खाना खाने की। तो देख लीजिए डाइनिंग टेबल पे कितना अच्छा, देखिए जबकि बनाए कुछ नहीं थे, दाल चावल ही बनाए थे लेकिन कितना अच्छा एकदम डाइनिंग टेबल लग रहा है ना। तो सब चीज़ हो गया है तो चलिए हम लोग भी खाना खा लेते हैं और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। और उसके बाद खाना खा के फिर हम आ गए थे यहाँ पे चाय बनाने के लिए। टाइम अभी हो रहा है 2:45 और ये आए थे किसी काम से तो बोले हमको चाय बना के दे दो क्योंकि आने में लेट हो जाएगा। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।